एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गेटो कहता है पिछले समर तो मैं बहुत ही बिजी था एंड ये तो पिछले साल के डिजास्टर की वजह से भी था और वैसे भी घोस्ट तो अपना मैजिक परफॉर्म करते ही रहेंगे। एंड तभी वो उसको मार देता है। पहले मुझे लगा कि इसने कोई कीमती चीज़ खाई होगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो बस नॉलेज ही था। इसके बारे में जानने के बाद मुझे शायद उन्हें बचा लेना चाहिए था, पर मैं तो आज भी सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। एंड अगले सीन में हमें बताया जाता है कि ये तो एक ऐसी फैमिली थी जिसे लोकल बारबेक्यू चेन के प्रेसिडेंट ओन करते थे, लेकिन पिछले साल याकीनी पुतिन को तो बहुत ही ज़्यादा लॉस सहना पड़ा था। एंड इसकी वजह से फैमिली तो बहुत ही बड़े कर्जे में डूब गई थी। एंड इसकी वजह से प्रेसिडेंट का घर तो एक हॉन्टेड स्पॉट बन गया है। एंड चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज के, सभी लोग यहाँ पर टेस्ट ऑफ करेज का गेम खेलने के लिए आते हैं। एंड वो तो अचानक से ही गायब हो गया है और ह्यूमर तो बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से खतरा भी बढ़ते जा रहा है। एंड ये लड़की कहती है स्पिरिचुअल जगहों पर ह्यूमर्स बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं और इंटरनेट पर तो ये और भी तेज़ी से फैल रहा है। इसके अलावा 3 और एलिमेंट्री स्कूल है जहाँ पर बच्चे तो स्कूल से आते समय गायब हो जा रहे हैं। एंड ये कहती है अगर तुम मिसिंग पर्सन को खोजोगी तो हम उसके मैंसन पर पहुँच जाएंगे एंड इसके बाद हम विक्टिम को भी पकड़ सकते हैं। एंड मुझे तो जल्दी से इसके बारे में कुछ क्लू खोजना पड़ेगा। एंड ये पीछे से कहती है इसलिए तो मैंने तुमको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया है एंड इसके लिए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे, ये तो बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। एंड तभी ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एंड इसके बाद ये कहती है मुझे अंदर जाने से मत रोकना। यहाँ पर तो कोई कर्ज का साइन ही नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी बिल्डिंग के अंदर उस स्पेल का सोर्स है। और फिर ये लोग दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो पूरा कूड़ा से भरा होता है। एंड तभी वो उसको एक टॉर्च देकर कहती है मुझे तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पड़ेगी ही। एंड ये लाइट तो अभी भी काम कर रहा होता है। एंड ये कहती है मैं तो इस वाले फ्लोर को इन्वेस्टिगेट करने वाली हूँ और तुम जाकर दूसरे फ्लोर को इन्वेस्टिगेट कर। एंड उताई में कहती है अकेले अकेले? तो वो कहती है इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो उताई में कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं। एंड उताई में डरते डरते इस फ्लोर को एक्सप्लोर करने लगती है। हाँ हो हे। एंड तभी वो एक रूम के अंदर आ जाती है एंड टॉर्च मारकर नीचे देखने लगती है। एंड तभी उसके अंदर से कुछ चूहे बाहर आते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ही डर जाती है। एंड तभी वो पीछे से आ जाती है, जिसे देखकर वो और ज़्यादा डर जाती है। एंड उताई में पूछती है क्या हम फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर कर चुके हैं? तो कहती है यही तो है फर्स्ट फ्लोर, मैं तो फर्स्ट फ्लोर से हॉलवे की तरफ गई थी। ये देखो कैंडी बॉक्स, पोटैटो चिप्स, बैकपैक, मैं तो इसे 3 बार देख चुकी हूँ। एंड यहाँ पर जो मैंने मार्क लगाया था वो भी। एंड ये सब देखकर ये बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, ये कब तक चलता रहेगा? एंड ये कहती है मैं तो आधे घंटे में 4 किलोमीटर चल चुकी हूँ। एंड उताई में पूछती है कहीं ये बैरियर मैजिक तो नहीं? एंड ये कहती है सही कहा तुमने, इसी बैरियर मैजिक के अंदर लोग फंस के मरे होंगे। एंड अगर हमें इसमें से बाहर निकलना है तो हमें इस बैरियर को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है कि हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे? एंड इसके बाद उताई में कई सारे कॉम्बिनेशन बनाने लगती है। एंड फाइनली सुगिहागी कासल में बैरियर मैजिक तो ऐसे ही बनता है, तो अगर हम किसी तरह से बहुत ही तेज़ दौड़ें तो शायद हम इसके बाहर निकल सकते हैं। एंड कहती है शाबाश तुम्हें 90 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड कहती है बस 90? अगर तुम्हें इस बैरियर मैजिक के बाहर निकलना है तो तुम्हें लेफ्ट एंड राइट सेम टाइम पर दौड़ना पड़ेगा। तो कहती है चलो करके देखते हैं। एंड ये दोनों दौड़ने लगते हैं एंड इसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। एंड तभी अपना गोजो स्टाइल मार के आता है और कहता है मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया उताई में। अरे क्या तुम रो रही हो? एंड ये कहती है मैं नहीं रो रही हूँ। एंड तभी वहाँ पर मैं आकर कहती है अगर मैं रोऊंगी तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो वो कहता है नहीं मेसान तो रोने वाली नहीं है, वो तो बहुत ही स्ट्रांग है। एंड तभी उताई में गोजो के ऊपर चिल्लाने लगती है एंड कहती है गोजो अब तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो। एंड तभी उताई में के पीछे से ये बाहर आ जाता है। एंड गोजो कहता है उसे मत चबाना, मैं उसे बाद में चबाने वाला हूँ। एंड यहाँ पर तभी होती है गेटो की एंट्री। एंड वो कहता है गोजो कमज़ोर लोगों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। बोल भी कौन रहा है? तो कहता है वैसे भी ताकतवर को कौन बोली करने जा रहा है? एंड मेसा कहती है गेटो तुम तो नेचुरल लग रहे हो। एंड तभी गोजो के बगल में एक और लड़की आकर कहती है उताही में सेनपाई क्या आप ठीक हो? एंड उताही में सोको को देखते उसे गले लगा लेती है। एंड उताही में कहती है सोको तुम उन दोनों के जैसा बिल्कुल मत बनना। एंड सोको कहती है चिंता मत करो, मैं उनके जैसे तो कतई नहीं बनने वाली। एंड ये वाले कर्ज की वजह से तो टाइम पर इफेक्ट पड़ा होता है। एंड गोजो पूछता है मेसान आप यहाँ पर क्या कर रही हो? वैसे कर्टेंस कहाँ पर हैं? एंड इसके बारे में सुनते हैं ये लोग तो बेखबर हो जाते हैं। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि टीवी पर ये रिपोर्टर वही रिपोर्ट बता रही होती है। एंड तभी एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कहता है किसी ने कहा था कि वो कर्टेंस लेते आएगा, लेकिन वो तो लाना ही भूल गया। एंड यहाँ पर गोजो कहता है सेंस से आप तो कल्प्रिट को खोजने वाले नहीं ना हो?
एंड अगले सीन में गेटो कहता है गोजो तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एंड गोजो कहता है मैं नहीं चाहता कि वो हमें नीचा देखे, एंड वैसे भी मैं तो वीक लोगों को बचाते बचाते थक गया हूँ। एंड गेटो कहता है तुमने सही कहा, सोसाइटी ऐसे ही चलती है, यहाँ पर तो ताकतवर ही जीतता है। लेकिन जुजुत्सु टेक तो इसीलिए एग्जिस्ट करता है ताकि हम लोग नॉन जुजुत्सु सॉर्सरर्स को बचा सकें। एंड इसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी बहस चलने लगती है। एंड गेटो कहता है क्या तुम बाहर चलना चाहोगे? एंड गोजो कहता है क्या हुआ, अकेला महसूस कर रहे हो क्या? और मासामिची कहता है तुम लोग कब तक खेलने वाले हो? एंड ये लोग कहते हैं बस हो गया सर। एंड इसके बाद ये इन दोनों को एक मिशन असाइन करके चले जाते हैं। एंड वो कहता है ये तो डायरेक्टली लॉर्ड टेंजेंट का ऑर्डर होने वाला है। एंड उन्होंने 2 ऑर्डर दिए हैं, पहला तो होली ऑर्डर है एंड दूसरा इस लड़की का बॉडीगार्ड बनना। एंड गोजो उनसे पूछता है कि लॉर्ड टेंजेंट का कौन सा जुत्सु है? तो वो कहते हैं कि टेंजेंट के पास तो आर्ट ऑफ इमोर्टैलिटी है, लेकिन वो इमोर्टल नहीं है। लॉर्ड टेंजेंट की उम्र तो बढ़ती रहती है एंड जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब उनकी बॉडी एक नए बॉडी को खोजने लगती है। एंड उसके बाद तब वो इंसान नहीं रहेंगे, इंसान भी बढ़कर कुछ और हो जाएंगे। तो गोजो बोलता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो गेटो कहता है प्रॉब्लम ये है कि मास्टर टेंजेंट नहीं रह पाएंगे एंड हमारे जितने भी स्कूल्स और बैरियर्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी एंड हम भी अपने मिशन को सही से नहीं कर पाएंगे। एंड हो सकता है कि मास्टर टेंजेंट ही हमारे एनिमी बन जाएं। एंड इसीलिए हर 500 सालों में मास्टर टेंजेंट अपने बॉडी को स्टार प्लाज्मा वेसल से जोड़ते हैं एंड उनकी बॉडी फिर से नई हो जाती है एंड उनका इवोल्यूशन भी नहीं होता है। तो गोजो कहता है मतलब मेटल ग्रेमोन बनना सही है एंड स्कल ग्रेमोन बनना नहीं सही है एंड हम लोग वापस से कोरोमोन बन जाएंगे। आप तो जानते ही हो गोजो कितना मजाक किया है। एंड गेटो को भी कुछ समझ नहीं आता है एंड कहता है ठीक है। एंड तभी सीमाची कहते हैं कि स्टार प्लाज्मा वेसल का लोकेशन तो लीक हो गया है एंड इसके पीछे 2 लोग पड़े हुए हैं, तुम्हारा काम है उनको ढूंढ कर बाहर निकालना ताकि लॉर्ड टेंजेंट की बॉडी उससे 2 दिनों में मर्ज हो सके। एंड अगले सीन में हम गेटो और गोजो को देखते हैं जो कि चिल कर रहे होते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि आखिर में 2 लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं एंड ये लोग तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। एंड तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि गेटो अंदर जाता है एंड तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है एंड ये लड़की बाहर गिरने लगती है एंड गेटो आकर उसे बचा लेता है। एंड तभी कोकुन कहता है उस लड़की को मेरे हवाले कर दो या फिर मर जाओ। एंड गेटो कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो, थोड़ा पास आकर बोलो, बहुत ही धीरे बोल रहे हो। एंड तभी वहाँ पर बेयर आकर गोजो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन गोजो तो अपना बच जाता है, उसको कोई चीज़ छू कैसे सकती है। एंड बेयर कहती है मैंने सुना कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, चलो आज देख ही लेते हैं। एंड गोजो कहता है वो सब तो ठीक है लेकिन मेरा तो एक ही रूल है, कहीं मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा अटैक ना कर दूं। एंड तभी अगले सीन में हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है एंड एक आदमी कहता है स्टार रिलीजियस ग्रुप के पास तो इतना ताकत नहीं है कि वो लोग फाइट कर सकें, लेकिन उनके पास पैसा बहुत है। जेनिन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एंड दूसरा बंदा कहता है मुझे अब जेनी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो अब दूसरे नाम से जाना जाता हूँ, फुसीगुरो। एंड ये तो इसकी वाइफ का नाम होता है। एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एंड गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।